ये कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है। कहते हैं मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ता बड़ा ही कठिन होता है। नहीं, यूं कहिए कि तोड़ने वाला और थकाने वाला होता है, परंतु जो अपने जज्बे को बनाए रखते हैं वे अंत में किस्मत के धनी कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं स्मिता ऐसी ही एक कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। रोज की तरह टीचर के आने के पहले कक्षा में बड़ा ही शोर हो रहा था। बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ मस्ती कर रहे थे, परंतु राजू तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ कुछ चिंता में खिड़की से बाहर कुछ ताक रहा था। उतने में एकाएक कक्षा शांत हो जाती है। कक्षा में अब टीचर आ चुके हैं, परंतु राजू का कहाँ ध्यान है। राजू तो अपने ही ख्यालों में गुम है। और आते ही टीचर राजू को डांटते हुए कहने लगते हैं, राजू क्या तुम्हें कई बार बताने के बाद भी समझ नहीं आती? और वे राजू की ओर बढ़ते हैं। राजू भी अपना नाम सुनते ही चौंक सा जाता है और खड़ा हो जाता है। टीचर राजू के पास आकर राजू से कहने लगते हैं कि तुम्हें कितने बार बताना पड़ेगा कि तुम्हें जल्द से जल्द फीस पे करना है। हेडमास्टर सर कई बार बोल चुके हैं, मैं कब तक तुम्हें बचाऊंगा? तुम जल्द से जल्द फीस पे करो, अन्यथा तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आज पिताजी से तुम कह दो कि इसके लिए फिर स्कूल वाले जिम्मेदार नहीं रहेंगे। फिर टीचर राजू से कहते हैं, तुम पिताजी से कहते क्यों नहीं हो कि बाकी सारे खर्चों से अधिक ज़रूरी तुम्हारी फीस है, फीस पहले पे कर दी जाए। और अब तक तो राजू चुपचाप सब सुन रहा था, परंतु अब राजू भी बोलने लगा। राजू कहता है कि सर, पिछले साल बहन का विवाह हुआ, उसमें करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। लड़के वालों की कुछ डिमांड्स थी, उसे पूरा करने के लिए पिताजी ने कई जगह से पैसा इकट्ठा किया। फिर भी पैसा कम पड़ रहा था तो हमारी श्यामा गाय को बेचा गया। सर, श्यामा गाय पैसा तो देकर गई थी, परंतु हमारा मानो सुख चैन वो साथ में लेकर गई थी। कई दिनों तक परिवार ने खाना नहीं खाया। विवाह तो हो गया, पर सर आगे खेत में बुआई का समय आया। अब पिताजी ने साहूकार से पैसा उधार लेकर खेत में बुआई की। पिताजी ने सोचा था फसल आ जाएगी तो हालात कुछ सुधर जाएंगे, परंतु आप तो जानते हैं पिछले वर्ष अकाल पड़ गया और फिर फसल नहीं उगी। फसल तो उगी नहीं, परंतु साहूकार का कर्जा दुगनी तेजी से बढ़ने लगा और अब माता और पिता दोनों चिंता में डूब से गए। कहते हैं चिंता तो चिता के समान होती है। चिंता के कारण माँ बीमार हो गई। अब उसके इलाज के लिए पैसा नहीं था। पापा अपनी हिम्मत खो चुके थे, उन्होंने घर बेच दिया। माँ का इलाज शुरू हो गया, पर हमारा रहने के सहारा, हमारा छत हमारे सर से हट गया था। अब पिताजी ने खेत में ही एक शेड बनाकर हम लोगों के लिए रहने का ठिकाना बनाया था। हम वहीं रहने लगे थे, परंतु अब बारिश के दिन शुरू हो गए हैं। घर इतना टपकने लगा है कि कई बार हम सोचते हैं कि बाहर बारिश अधिक है या घर के अंदर। और इस टपकते हुए पानी को रोकने के लिए घर के सारे बर्तन भी सरकम पड़ने लगते हैं। और राजू की आंखों से कहते हुए आंसू बहने लगते हैं। अब तक जो दुख उसने अपने अंदर समेट कर रखा हुआ था, अब वो आंसुओं के द्वारा बाहर निकलने लगा था। और राजू फुट फुट कर रोने लगा और सर से कहने लगा, आप सर आप ही बताइए कि मैं पिताजी से किस मुँह से कहूँ कि कौन सा खर्चा अधिक ज़रूरी है। और राजू जोर जोर से रोने लगता है। राजू ही क्यों, पूरी क्लास शांत है।
सारे बच्चों की आंखें नम हैं और सर भी अब निरुत्तर से हो गए हैं। वे ब्लैक बोर्ड की ओर चलने लगते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बहाने वे भी अपनी आंखों को पोंछ रहे होते हैं। और सचमुच ये केवल एक कहानी नहीं है, ये तो कई घरों की आप बीती घटनाएं हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करिए। और इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। हम जल्द ही एक दूसरा चैनल शुरू करने जा रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और उस चैनल के द्वारा हम कवर सॉन्ग आप तक पहुँचाएंगे।